अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर सबा और हम कंटिन्यू कर रहे हैं आपकी बुक की एक्सरसाइज 1A। 1A के पहले कुछ क्वेश्चंस हमने पिछले लेक्चर में कवर किए थे। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम आज कवर करके एक्सरसाइज 1A को रैप अप कर देंगे। सो लेट्स गो लुक एट क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले दो क्वेश्चंस में हमने फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू और फॉल्स वाले सेक्शन को कवर किया था। थर्ड क्वेश्चन में आपने सही ऑप्शन को टिक करना है। सो दे गिवन यू स्टेटमेंट्स, उन्होंने आपको 7 ऑप्शंस दी हैं, आपने सेलेक्ट करना है कि कौन सी ऑप्शन ठीक है। पहला हमारा इस सेक्शन में क्वेश्चन है 3,735,205 इन फिगर्स इज बेसिकली नंबर्स और नंबर्स में साथ आपने स्पेसेस भी बिल्कुल करेक्ट देनी है अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो क्योंकि हमारा नंबर है 3 मिलियन, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली उसमें 7 डिजिट होंगे। 205 तो हमारा नंबर कुछ होना चाहिए 3735 and 205। सो वी हैव 3735205, सारी जगहों पर यही लिखा हुआ है। अब उसमें मेन पार्ट ये है कि स्पेसेस क्या होंगी फिगर्स में। तो एज यू नो हम 3 के पार्ट्स बनाते हैं और जो रह जाता है उसको लेफ्ट साइड पे रहने देते हैं। सो इन दिस वे यहाँ पर ऑप्शन ए जो है दैट इज करेक्ट बिकॉज 3 एंड देन द रिमेनिंग 3 ऑन द अदर साइड। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्रेस करेंगे और आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है जहाँ पर 3 अलग है, 735 अलग है और 205 अलग है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। लेट्स गो लुक एट द सेकेंड ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन हमारी क्या है? इट इज TM according to the international standard stands for। तो TM जो टर्म है हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, it stands for 10 million। यहाँ पर that is ऑप्शन A, तो आप सिलेक्ट कर लोगे ऑप्शन A को। TM is 10 million। It is not triple million, not 2 million, not 1000 million, it's used for 10 million। उसके बाद 200 million is a 200 million looks like this 200 and then million के लिए 6 zeros। So how many digits does it have altogether? It has 9 digits altogether। तो आप ऑप्शन B को सिलेक्ट करेंगे। It's a 9-digit number। So in this way we choose option B। फिर है expanded form लिखना है आपने of a number जो कि है 6। फिर है कि they've given you the expanded form, आपने बताना है कि उसको आप फिगर्स में किस तरह से लिखोगे। So there's 6,56,720 and 5। So in this way we have to bring together 6 and then 56,000, so it would be something like this 6,056,725। हम इस ऑप्शन को क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि अगेन इसमें 3 का सेगमेंट है और फिर 6 अलग है और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हमें इसी तरह लिखना होता है। नेक्स्ट वी हैव 9786120016 इंटरनेशनल सिस्टम इज। स्पेसिंग आपको करेक्ट तरीके से करनी है। 10 डिजिट्स हैं इसके, बेसिकली 9 बिलियन से रेफरेंस दी जा रही है। क्या करेंगे? 3 के पार्ट्स होंगे जो रह जाएगा दैट कम ऑन द अदर साइड। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2 हैं एंड देन 3 है, वी कांट गो विद दिस। यहाँ पर 4 हैं, कांट गो विद दिस। यहाँ पर अगेन 2 हैं, कैन नॉट गो विद दिस। सो वी विल गो विद ऑप्शन बी अगेन, दैट इज 9 billion and then 786,120,000 0 and then 16। तो 3 के जो पार्ट्स बने हुए उसके लिए आप ऑप्शन इस वाली को सिलेक्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने आपको कुछ नंबर्स दिए और कहा इनको वर्ड्स में लिखें। दैट शुडंट बी हार्ड एट ऑल। वर्ड्स में आपने उसको कन्वर्ट करना है यूजिंग दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। एंड नाउ विल गो लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है राइट इन नंबर्स 1,900,000। तो 1 मिलियन के लिए हम उसको कितने जीरोस के बाद लिखेंगे? 6 जीरोस के बाद। एंड देन 900,000 इन द प्लेस ऑफ 100,000। तो इस तरह से हमने इसको 1900 एंड 00 कर दिया। तो 1 के बाद 6 डिजिट्स आ रहे हैं, दैट मीन्स 1 इज मिलियन। 9 के बाद 100,000 वाली पोजीशन आ रही है। तो इस तरीके से हमने अपना जवाब फिगर्स में लिख दिया। इस क्वेश्चन के बाकी पार्ट्स को आपने बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है, बहुत इजी है। सो आई एम गोना वेट फॉर यू टू कंप्लीट दोस अंटिल वी मूव ऑन। मैं उम्मीद करती हूँ आपने ट्राई किया है उनको सॉल्व करने का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 राइट इन फिगर्स एंड फॉर दैट फिगर्स में बेसिकली विद करेक्ट स्पेसेस। तो करेक्ट स्पेसेस के लिए हमें क्या करना होता है? 3 की सेगमेंटेशन। तो आपने सिंपली इनको अलग अलग करके लिखना है और 2 अलग से लिखना है एंड दैट विल बी योर आंसर। बाकी पार्ट्स में भी यही करें, बेशक बिलियन में अमाउंट ना भी हो, मिलियंस में हो या आपके पास सिर्फ 10,000 में हो। 3 को पहले लेफ्ट साइड पे अलग करके लिखें,
then the remaining numbers will follow. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन वर्ड्स. अब ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 में स्किप किया है, वो आपने खुद से कर लिया होगा. सिंपली आपने बस वर्ड्स में लिखना है, नंबर्स आपको दिए हुए हैं, यूज करना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की. अगर यहाँ पर नंबर आ रहा है 7th डिजिट है तो वो क्या बनता है, वो बनता है मिलियन. तो यहाँ पर हम कहेंगे 4 मिलियंस दिए गए हैं हमें. दिस इज अस राइटिंग इट इन वर्ड्स. दैट्स व्हाट यू हैव टू डू फॉर ऑल द रिमेनिंग पार्ट्स एज वेल. क्वेश्चन नंबर 8 है राइट इन फिगर्स विद करेक्ट स्पेसेस. अगेन उन्होंने आपको अब वर्ड्स में दिया हुआ है, आपने फिगर्स में लिखना है और साथ प्रॉपर स्पेसेस भी देनी है. तो पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा उसको फिगर्स में लिखना यूजिंग द नंबर प्लेसेस, द प्लेस वैल्यूज. सो 2,500,000. 2 बिलियन है, इसका मतलब है 2 और साथ आपके मजीद आएंगे 9 जीरोस या 9 डिजिट्स. एंड देन 500,000 यानी 100,000 के बाद जो 6 डिजिट है आपका लेफ्ट से, वहां पे आप 5 लिख दोगे. 100,000, the 6th digit right here is 5. तो when you look at it 2,500,000 यहाँ पर आ गया. स्पेसेस हमने किस तरह से दी हुई है, स्पेसेस अगेन 3 डिजिट्स और इवेंचुअली 2 अलग से. So that is how you work in this question. बाकी पार्ट्स को भी इसी तरह सॉल्व करें. पहले जो आपको वर्ड्स में दिया गया है उसको कन्वर्ट करें इनटू नंबर्स, फिर आप उसको 3 के डिविजन्स के साथ अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करें. लेट्स गो लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. For now we have question number 9, place value बताएं. इसका अगर हम एक पार्ट देखें, उन्होंने आपको दिया हुआ है 14,179,623 और 7 को सर्कल करके कहा है उसकी प्लेस वैल्यू बताएं. प्लेस वैल्यू डिटरमिन करते हैं आप पोजीशन से 1 2 3 4 5. 5th पे आपकी आती है 10,000, तो आपको यहाँ पर 70,000 की वैल्यू आ गई फॉर 7. तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या हुई, 70,000 इन दैट मैनर. बी ऑप्शन अगर हम देखें, अगेन 1 बिलियन है, साथ आपको 3 डिफरेंट सेगमेंट्स दिए हुए हैं और आपने बताना है कि ये जो पोजीशन है जो कि हमारे 10 मिलियन वाली जगह पे आ रही है वो क्या है. दैट इज 9 एंड वी विल राइट इट एज 90 मिलियंस. सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट पोजीशन. देखें अपनी टेक्स्ट बुक में जो चार्ट बना है उसको देखें, हमारे पिछले लेक्चर में भी मैंने वो ड्रॉ किया था, उसको देखें कि जहां पर नंबर होता है जिस पोजीशन पे, वहां पर उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं. एंड डू द रिमेनिंग पार्ट्स लाइक दैट. अगला हमारा क्वेश्चन है राइट इन एक्सपैंडेड फॉर्म. एक्सपैंडेड फॉर्म हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया इस चैप्टर में. उसमें बेसिकली आप सबको अलग अलग करके उनकी पोजीशन के हिसाब से लिखते हैं. तो अगर आप यहाँ पर देखो 7 इज बेसिकली 70 मिलियन, तो हमने 70 मिलियन को उसके आगे जितने नंबर्स थे उन सबको 0 बनाकर यहाँ उसके सामने लिख दिया. उसके बाद हम 0 वाले सेक्शन पे गए. दैट इज सपोज्ड टू बी व्हाट, दैट इज सपोज्ड टू बी योर ओनली मिलियन सेक्शन. और उसके आगे सारे के सारे जो हैं वो जीरोस ही हैं, तो हमने उसको एज इट इज विद जीरोस लिखा. फिर हम गए 500,000 वाली साइड पे, 500,000. देन वी वेंट टू 10,000 बिकॉज़ 10 के आगे 1 2 3 4 डिजिट्स थे तो 4 जीरोस. फिर 2 के आगे 3 डिजिट्स थे तो 3 जीरोस एंड सो ऑन. इस तरीके से इस नंबर को, इस वैल्यू को हमने क्या किया, एक्सपैंडेड फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया है. लास्टली डिसेंडिंग ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे कहा जा रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, उल्टा, यानी बड़े से छोटा जब आपने जाना हो. तो आप देखेंगे 749603 सब में कॉमन है, राइट. सो इन दिस वे वी विल सी कि 749603,298. यू कैन लुक एट द लास्ट डिजिट्स समवट लाइक दिस. आप देखेंगे 9 to 8 सबसे बड़ा है इन तीनों में, बिकॉज़ देयर इज 298, 928, 829. तो हम चूज करेंगे इसको एज आवर फर्स्ट नंबर, ये सबसे बड़ा है. 928 से छोटा फिर 829 है एंड देन सबसे छोटा हमारा नंबर है 298. तो इस तरह आपका डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो इससे स्टार्ट होगा, वहां जाएगा एंड देन इट विल कम बैक टू द फर्स्ट वन. सबसे बड़े से आप छोटे की तरफ जाओगे. बाकी पार्ट्स में भी आपने यही करना है, रिकॉग्नाइज करना है कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है और उस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. आखिरी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज 1A का है राइट द प्रीडिसेसर. नंबर्स दिए गए, प्रीडिसेसर होता है जो नंबर दिया गया है उससे पिछला नंबर. सो इफ यू हैड दिस नंबर 1 4 5 6 7 8 9 0 0 1, 001 से पहले क्या आता है, आपने सिर्फ आखिरी डिजिट्स को देखना होता है. 1 से पहले आता है 0, बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा और एंड पे 1 की जगह 0 आ जाएगा जो कि 1 का प्रीडिसेसर है. दैट इज हाउ यू विल सॉल्व ऑल द पार्ट्स इन क्वेश्चन नंबर 12. इसके साथ we're done with exercise 1A. We've done some parts from all the questions और बाकी जो है आप खुद से अपने होमवर्क के तौर पे कंप्लीट करेंगे, बट आपको समझ जरूर आ गई होगी कि किस तरह से उन्हें अटेम्प्ट करना है.
With that, I will take my leave now. See you in the next class with a new lecture, inshallah. Allah Hafiz.